प्रायोजक हैं होटल 5 सेंसेस, AK टेंट एंड केटरर। साईं प्रणाम। सिटी वन चैनल में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोनू पांडे और आप देख रहे हैं दिन भर में आपको पूरे जिले का हाल बताएंगे, लेकिन हमेशा की तरह सबसे पहले हेडलाइंस। इलेक्ट्रिक बसों के राजस्व को बढ़ाने के संबंध में एक बैठक का मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुआ आयोजन। नागरिक सुरक्षा कोर की ओर से मॉक ड्रिल, बम गिरने पर कैसे करें बचाव, दिया गया प्रशिक्षण। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की सपा कार्यकर्ताओं ने मनाई जयंती, हुआ हवन पूजन। बुद्ध से कबीर तक की यात्रा के अंतर्गत कबीर के वाणी का हुआ पाठ। और सूर्य विहार कॉलोनी में पैगामे गौसुलवरा कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। गोरखपुर के नगर निगम की ओर से संचालित इलेक्ट्रिक बसें तो वैसे बहुत ही अच्छा प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन कुछ निर्धारित रूटों पर इन बसों से राजस्व कम आ रहा है। इसी के मद्देनज़र मंडलायुक्त की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। इसी के मद्देनज़र मंडलायुक्त रवि कुमार NG इस बैठक में प्रमुख रूप से मौजूद रहे और इनके साथ परिवहन विभाग के अधिकारी, नगर निगम और SP ट्रैफिक भी मौजूद थे। ये आ रही है, एक तो जो सितंबर में जो इनकम हुआ है अक्टूबर में घटते गया। ठीक है, कैसे? ठीक है ना, कोई तो कारण होगा। सुपरविजन की कमी है, वहाँ हम लोग सुपरविजन नहीं कर पा रहे सर। नहीं, आप एक चीज कर लीजिए, मेरा सुझाव ये है, इक्का दुक्का को लिखित में अभी इसी मीटिंग के आधार पर आप आपके ऊपर मत दीजिए, हमारे ऊपर डाल करके आप पहले तो नोटिस जारी करें, जहाँ जहाँ इनकम घटते जा रहे हैं, ठीक है, उन सभी हमने सर अभी जैसे चेकिंग कराया था आपके मैन पावर। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए, तो प्राइवेट ये हो गया, प्राइवेट ये लखनऊ से सर, नहीं लखनऊ से, ठीक है, कोई बात नहीं। आपने कितने को अभी तक आपने यहाँ से निकाल दिया? 8 निकालना भी रूट ऑफ किया। नहीं, रूट ऑफ नहीं चाहिए, कोई रूट ऑफ ही सर निकाल ही दिया। नहीं, आप निकाल उनको काम नहीं दे। ठीक है, नहीं काम नहीं देने का नहीं, आप यहाँ से उनको भगाइए पहले। जी जी ठीक है, सिंपल कॉन्सेप्ट ये है। देखिए होगा क्या है, कल ये सब अभी क्या है, सब अच्छा चलेगा। जिस दिन इन सब चीजों का इंक्वायरी शुरू हो जाएगा, पसीना छूटेगा सब। ठीक है, तो ये तो कौन लिख रहा है, ये आप नोट कर लो। ठीक है, क्योंकि लिखा पढ़ी में ये सब करके रख लो, क्योंकि जो डिटेल्स हमें मिला है उस डिटेल के तहत सितंबर से कुछ रूट्स में, ठीक है, ड्रास्टिक पैसे का कमी हुआ है। ठीक है, ऐसा होगा। देखिए जो जिम्मेदारी नहीं है तो, और मुझे ये तो चाहिए, मतलब कितना, फिर से बताओ जरा। 11,500 11,500 पर डे पर बस, मतलब ये खर्च होता है। खर्च गया ये AFC का, मतलब डायरेक्टरेट से, और हम लोग तो उसको चलवाते हैं और उसका पेमेंट वगैरह सब बना के भेज देते हैं। लखनऊ है और ये नगर बसें जैसे एयरपोर्ट पे चलती हैं सर, आदमी यात्री उतरते हैं, नहीं वो पता है, तो वही ये कह रहे कि इसके लिए आई थी, ये आई उस पर्पस के लिए थी, उसके लिए आई थी, केवल पार्किंग से। और इससे काम चलेगा हम तो मान हमने लिया है, उसका रजिस्ट्रेशन लगाया, सब किया। हमें ये भी मालूम है कि हमें को चलाना है, मतलब कि 2 बसें हैं और चार्जिंग स्टेशन है नहीं है। उसके जो ड्राइवर है, नहीं ड्राइवर कंडक्टर वगैरह वो कौन देख रहा है? अब इसका पेमेंट सर चूंकि उन बसों का सर, नागरिक सुरक्षा कोर की ओर से आपदा प्रबंधन से संबंधित प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। इसी के तहत अगर कभी भविष्य में बम गिरता है तो किस तरह से आम आदमी उससे बचाव कर सकता है, इसी की एक मॉक ड्रिल का आयोजन मारवाड़ इंटर कॉलेज में किया गया। इस दौरान झोपड़ी में आग लगने पर उसे बुझाने के उपाय समझाए गए। बम विस्फोट होने पर भी आम नागरिक अपने आप को कैसे सुरक्षित रख सकता है, इसकी भी ट्रेनिंग दी गई।
इसके बारे में हमारे सिटी वन संवाददाता से बात करते हुए नागरिक सुरक्षा कोर के उप नियंत्रक सत्य प्रकाश सिंह ने बताया, विद्यालय में आपदा प्रबंधन का एक यहाँ पर मॉक ड्रिल आयोजित किया गया था कि किसी भी इमरजेंसी में कोई कैसे हम लोग काम करें। फायर ब्रिगेड की टीम, सिविल डिफेंस की टीम, विद्यालय प्रबंधन किस प्रकार से किसी भी, चाहे वो फायर की हो, चाहे वो फर्स्ट एड की हो, चाहे वो रेस्क्यू की हो, किस प्रकार से हम इमरजेंसी में बच्चों को एस्केप कर सकते हैं, किस तरीके से हम बाहर निकाल सकते हैं और जल्दी से जल्दी उनको हॉस्पिटल तक पहुंचा पाएँ। इस चीज़ का चूँकि बच्चों के अंदर एक जागृति आए, चूँकि तमाम सारे जगहों पर आपने देखा होगा कि कैजुअलिटी हो जाती है, हमको पता ही होती किस तरीके से हम इमरजेंसी रेस्क्यू कर पाएँ, किस प्रकार से हम फायर फाइटिंग कर पाएँ। तो यही मकसद था कि इस विद्यालय के प्रबंधन के सहयोग से हमारे सिविल डिफेंस की टीम ने एक आपदा प्रबंधन का, एक नागरिक सुरक्षा के उपायों का एक प्रदर्शन किया, जो कि अभी आपने देखा कि हमारे लोगों ने बहुत बखूबी से सारी चीज़ों को अंजाम दिया। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की जयंती पर बेतिहाता स्थित सपा कार्यालय पर हवन और पूजा पाठ किया गया। इस दौरान सपा के जिलाध्यक्ष अवधेश यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष नगीना साहनी और गोपाल यादव समेत अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। सपा के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम लोग आज पहली बार नेताजी के बगैर उनकी जयंती मना रहे हैं। ये पहली बार है कि जब हम लोग के साथ नेताजी उपस्थित नहीं हैं। आज के दिन हम लोग हवन पूजन और ईश्वर से प्रार्थना किए हैं। जले तब मजा आएगा। अभी कच्चा करने स्वाहा स्वाहा बस ठीक। थोड़ा अमर रहे का नारा भी लगा दीजिएगा। नेताजी अमर रहे, मनमोहन सिंह यादव अमर रहे, मनमोहन सिंह यादव अमर रहे, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा नेताजी का नाम रहेगा। ठीक है भैया। इस बारे में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए सपा के जिलाध्यक्ष अवधेश यादव ने बताया, नेताजी का आज का जन्मदिन पहली बार उनकी अनुपस्थिति में हम लोग मना रहे हैं। दिल सबका बहुत भारी है, इसलिए हम लोग बहुत सादगी के साथ हवन पूजन, गरीबों में, निराश्रितों में कुछ फल वितरण, हमारे अन्य क्षेत्रों में भी लोग भोजन दान, वस्त्र दान करके आज का ये जन्मदिन मनाया जा रहा है। नेताजी के ही
प्रेरणा से उनके ही दिशा निर्देशन में ये समाजवादी पार्टी आगे बढ़ेगी, उनके विचारधारा के साथ आगे बढ़ेगी। क्योंकि उनके बगैर ये पहला जन्मदिन है, तो हम लोग आज यही संकल्प ले रहे हैं कि आपका आशीर्वाद हम सब पे हमेशा बना रहे और जो रास्ता आपने हम लोगों को दिखाया है, हम समाजवादी लोग उन संघर्ष के रास्तों पर चल करके और समाज के अंतिम पायदान के व्यक्ति को जिसको आपने आवाज़ दिया, जिसके विकास के लिए आपने काम किया, वो रास्ता हम लोग हमेशा आपके विचार को लेकर आगे बढ़ाते रहें। यही आशा के साथ हम लोगों ने हवन पूजन करके और गरीबों में जाकर के आज उनका जन्मदिन मनाने का काम किया। तो चलिए अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। AK टेंट एंड केटरर्स, हमारी मुख्य विशेषताएं सभी सरकारी एवं अर्ध सरकारी समारोह। हमारी खासियत रैली, चुनाव, विवाह, कथा जैसे आयोजनों को भव्यता के साथ करना। हमारे यहाँ उपलब्ध है जर्मन हैंगर वाले पांडाल, साउंड, लाइट, LED, VIP स्टेज, फ्लावर डेकोरेशन और स्विस कॉटेज। संपर्क करें अमरीश श्रीवास्तव 9839016009 9935590811। ब्रेक के बाद दिन भर के बुलेटिन में आपका फिर से स्वागत है। ये देखते हैं दिन भर। बुद्ध से कबीर तक की यात्रा के दौरान मंगलवार को महानगर के MSI इंटर कॉलेज में 2.5 अक्षर प्रेम के शीर्षक के माध्यम से कबीर की वाणी को दोहराया गया ताकि समाज में शांति और सौहार्द का माहौल कायम रहे। और ये कृष्णा ही हमारी ताकत है। अगर हम गोरखपुर की बात करें, शायद इस धरती पे हमें नाथ को देख करके आप हमारे भविष्य के प्रकाश स्तंभ है। जैसा आपके प्रिंसिपल साहब ने बहुत बड़ी बात की, आप जहाँ पे जाएंगे, मैं बात यहाँ पे शुरू कर रहा हूँ तो मेरा जो मन है थोड़ा सा इमोशनल हो जा रहा, थोड़ा भावुक हो जा रहा है और कारण ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस बार की जो यात्रा है थोड़े लंबे अंतराल के बात हो रही है। ज्यादातर हम फरवरी मार्च में करते हैं, इस साल की यात्रा 7-8 महीने देर से हो रही है और इस कारण से जो हमारे अभी आपने कलाकार देखे होंगे, बुद्ध से कबीर तक बैठ के बच्चे थे, कलाम साहब का ग्रुप था और भी हमारे दोस्त जो थे, उनसे बहुत दिनों के बाद मिलना हुआ और आज जब हम आपके सामने उनको गीत गाते हुए देखे तो मन भर आया। इस कार्यक्रम के बारे में बुद्ध से कबीर यात्रा के संयोजक एवं मुख्य संरक्षक डॉक्टर विनोद मल ने बताया। आज 22 नवंबर को मियाँ साहब इस्लामिया इंटरमीडिएट ऐतिहासिक एक जगह है, यहाँ से बुद्ध से कबीर तक का 5वीं आवृत्ति शुरू हुई है और अगले 5 दिनों तक यात्रा अलग अलग जिलों में जाएगी। इस यात्रा का उद्देश्य जैसा आप जानते हैं कि भाईचारे को बढ़ावा देना, हिंदुस्तान की विविधता में एकता के सिद्धांत को मजबूत करना, एक दूसरे की इज्जत करना, सब धर्मों और जातियों के लोगों को मिलकर रहना और ये सारा सब हम कोशिश करते हैं कि हमारे देश की जो महान विरासत है, महान सांस्कृतिक, दार्शनिक, ऐतिहासिक विरासत है, जिसमें बुद्ध, कबीर, गांधी, विवेकानंद, नानक, गोरखनाथ आते हैं, उनकी बातों से, उनके संदेशों से प्रेरणा लेकर के हम आगे बढ़ें।
यह संदेश हम ज़्यादातर सांस्कृतिक माध्यमों से देने की कोशिश करते हैं। जैसा आपने देखा होगा, थोड़ी देर पहले सूफी गीत यहाँ पे गाए हैं, जिससे कबीर का संदेश, मानवता का संदेश लोगों तक पहुँचाया गया। अभी बुद्ध से कबीर तक बैंड परफॉर्म कर रहा है। वह बैंड भी भाईचारे के गीत गाता है, कबीर के निर्गुण गाता है और इंसान की बराबरी की बातें करता है। यही बातें अगले 5 दिनों में हम महाराजगंज, बड़हलगंज, देवरिया और गोरखपुर में करते रहेंगे। और इस मुहिम को बुद्ध से कबीर तक, जो एक भाईचारे को बढ़ावा देने का एक प्रयास है, हिंदुस्तानियत और हिंदुस्तान के संविधान को मजबूत करने का प्रयास है, ये हम प्रयास करते हैं। सोमवार को तकिया कलवदही सूर्य विहार कॉलोनी में पैगामे गौ सुलवरा कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। कुरान पाक की तिलवत कारी इरशाद अहमद ने की। नाते पाक हाफिज आरिफ रजा मोहम्मद असलम ने पेश की, जिसका संचालन हाफिज रहमत अली निजामी ने किया। अकीदतमंदों को लंगरे गौसिया खिलाया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि महाराजगंज के मुफ्ती मोहम्मद अमजद मिसबाही ने कहा कि कलमा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज दीन इस्लाम के ये स्तंभ हैं। 6 बजे उठ जाना, 5 बजे उठ जाना, इसलिए कि गाड़ी 6 बजे आ जाएगी। तुम्हें खाना भी बनाना होगा, बच्चे को तैयार भी करना होगा, बच्चे को तुम्हें सजाना भी होगा और हम ले जाकर के चौराहे पे खड़े होंगे ताकि गाड़ी निकलने न पाए। मेरे ऐसे साथियों गौर करना, इंसान 9 बजे सुबह पर सो के उठने वाली औरत को कह रहा है कि सवेरे उठ जाना, बच्चे को तैयार करना है, सवेरे उठ जाना, बच्चे को नहलाना है, सवेरे उठ जाना, बच्चे को कॉलेज के लिए तैयार करना है। नादान ये कह दिया होता, अरे सवेरे उठ जाना, फजर की नमाज तुम्हें अदा करनी है, सवेरे उठ जाना, खुदा की बंदगी तुम्हें करनी है, सवेरे उठ जाना, अल्लाह की इबादत तुम्हें करनी है, तो कसम खुदा की वो जगाना भी इबादत में शुमार होगा। इतने बड़े आलिम दीन हैं कि इनके बारे रिवायतों में आता है कि उस वक्त वो पेंस, जो कलम होती थी, वो छीलने वाली होती थी पहले जमाने में। तो उनके कलम की जो छीलन इस कदर ज्यादा थी कि उन्होंने वसीयत की थी अपने शागिर्दों को कि मेरे कलम की जो छीलन है, मेरे मैयत का पानी जब गर्म करना तो उसी कलम की छीलन से गर्म करना, उसी कलम की छीलन की आग जलाना और उस पर मेरे मैयत का पानी, मैयत के गुस्ल का पानी ये तुम गर्म करना, उसे जोश देना। इतने अजीम आलिम दीन गौसे आजम रजी अल्लाह ताला ने हफ्ते में 2 दिन महफिल किया करते थे लोगों की तरबियत के लिए, वाजो नसीहत के लिए। उनकी महफिल का आलम यह था कि उसमें बड़े बड़े उलमा और बड़े बड़े वली, और बाज रिवायतों में आया है कि अंबियाए किराम भी रूहानी तौर पर उसमें। तो दिन भर के इस बुलेटिन के लिए इतना ही। आइए नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। इलेक्ट्रिक बसों के राजस्व को बढ़ाने के संबंध में एक बैठक का मंडलायुक्त की अध्यक्षता में हुआ आयोजन। नागरिक सुरक्षा कोर की ओर से मॉक ड्रिल, बम गिरने पर कैसे करें बचाव, दिया गया प्रशिक्षण। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव की सपा कार्यकर्ताओं ने मनाई जयंती, हुआ हवन पूजन। बुद्ध से कबीर तक की यात्रा के अंतर्गत कबीर के बाणी का हुआ पाठ। और सूर्य विहार कॉलोनी में पैगामे गौ सुलवरा कॉन्फ्रेंस का हुआ आयोजन। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी 1। साईं प्रणाम।